नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 23,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 1700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस बीच राजस्थान के कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। असम और हरियाणा ने भी स्लीपर बस भेजकर अपने बच्चों को बाहर निकाला है, लेकिन जो छात्र अब भी यहाँ पर फंसे हुए हैं वो बिहार राज्य के हैं। बिहार सरकार उन्हें वापस नहीं ला रही है। ऐसे में कई बिहार के छात्र अनशन पर अब बैठ चुके हैं, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह वो भी घर लौटना चाहते हैं। असम के बच्चों के लिए ये खास इंतजाम, 17 स्लीपर कोच के जरिए इनको किया रवाना। लंबा सफर है, 2 दिन से ज्यादा लग सकते हैं रास्ते में। हरियाणा के 5 जिले भिवानी, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी और अंबाला के लिए भी कोटा में IIT कोचिंग की तैयारी कर रहे बच्चों को 31 बसों में अपने घर के लिए निकाला गया है। हरियाणा की सरकार भी बहुत अच्छी रही कि हमको उन्होंने सपोर्ट किया जाने के लिए और बस प्रोवाइड की हम लोगों के लिए। और यहाँ पे पढ़ाई की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और अब पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घर पे। रोज़ चेक कर रहे थे कि कब हमारी सरकार हमें परमिशन जाने की, कब बस भेजेंगी। तो आज फाइनली सरकार ने, मतलब हरियाणा सरकार ने बसेस भेज दी हमें जाने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी वगैरह, बहुत खुश है, मतलब हम घर जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन बच्चों की वापसी के लिए केंद्र और राज्यों से संपर्क साधा, क्योंकि ये सब बच्चे 14 से 17 की उम्र में हैं और परिवार से दूर रहने पर इन पर असर पड़ रहा है। लेकिन बिहार ने अब तक बच्चों के लिए इंतजाम करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में यहाँ के कुछ बिहार के स्टूडेंट्स ने एक अनशन के जरिए अपना विरोध भी जताया। यहाँ मुझे बहुत ही मेंटल डिप्रेशन आ रहा है। सभी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, सभी जितने बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात, जैसे कि आपको MP हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, सबके सारे बच्चे जा रहे हैं यहाँ से। सारी गवर्नमेंट ले जा रही है, बट हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ले जा रही। और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें यहाँ से ले जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि हमारे बच्चे वहाँ अकेले हैं, कैसे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत ही रोती है कि कैसी होगी मेरी बेटी। मिलन का वीडियो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। आखिरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी चिंता है कि अगर कोई बच्चा संक्रमित हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और पूरा दिल्ली NCR जिस आजादपुर सब्जी मंडी पर निर्भर रहता है, वहां की करीब 300 दुकानें बंद हो चुकी हैं। दरअसल आजादपुर मंडी के एक व्यापारी की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई थी, जिसके बाद दहशत में आकर कई थोक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और ऐसे में दिल्ली में सब्जी और फल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। को पर सन्नाटा पसरा है। आजादपुर मंडी के D ब्लॉक में 300 से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं। अनिल मल्होत्रा जैसे सब्जी और फल के आड़ती आजादपुर मंडी की अपनी थोक दुकान बंद करके घर बैठ गए हैं। उनकी दुकान के सामने ही टमाटर का काम करने वाले एक आड़ती की 21 अप्रैल को कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। तभी से वो दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सर, ये सरकारों का काम है। जो सरकारें हम पे थोप रही हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं ले रही, गलत नीतियां ला रही, 24/7 गलत मेथड है। आज कोई सब्जी ले रहा है, एक हफ्ते की घर लेके जा रहा है। हम कह रहे हैं एक दिन सब्जी एक दिन फ्रूट खोलो, उन्होंने खोली नहीं। अब कोरोना बढ़ चुका है, अब इन्हें मंडियों को ताला लगा के ग्राउंड के अंदर, जैसे जापानी पार्क, निरंकारी कॉलोनी, छत्रसाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओखला मंडी, इंद्रप्रस्थ कीड़ा स्थल, जमुना पार में गाजीपुर मंडी लगा दें और उधर केशवपुर भी चौड़े में लगा दें, तब हालात हो। हालांकि SOP भी बनाया गया है और ये कहा गया है कि मंडी जो है वो 24 घंटे खुलेगी। साथ में तकरीबन 600 से ज़्यादा यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि साफ़ सफाई मंडी की हो। दिल्ली पुलिस को लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन हो। लेकिन उसके बावजूद एक व्यापारियों का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो अपनी शॉप को उसने बंद कर दिया है। लेकिन ये उपाय भी आढ़तियों और मजदूरों में भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। राकेश बुराड़ी से सब्जी खरीदने आजादपुर मंडी आए हैं। सब्जी और फल बेचने इनके जैसे हजारों लोग यहीं से सब्जी ले जाकर दिल्ली NCR में बेचते हैं, लेकिन इनको अब पूरी सब्जी नहीं मिल पाई है। कौन से सामान आप खरीदने आए थे? तो आप सब्जी खरीदने आए थे, सब्जी नहीं मिला हमें। हाँ, वापस जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मंडी बंद है। क्यों मंडी बंद है? जी सर, क्यों मंडी बंद है?
और ये नहीं कह सकते कि किसी ने मंडी बंद है। तो यही ये लोग बोल रहे हैं मंडी बंद है, सब बाहर गेट पर रोक लेते हैं और मारते भी हैं। 2 घंटे मेरे भी पड़ गया सर। सुबह 8-9 बजे से है सर। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 1400 थोक व्यापारी हैं और हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग यहां खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका यहां ज्यादा है। इसी वजह से व्यापारी आजादपुर मंडी में मेडिकल कैंप लगाकर टेस्ट कराने की मांग भी कर रहे हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिन ब दिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि नतीजे उत्साहवर्धक हैं। क्या कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी बूटी हो सकती है? दिल्ली पहला राज्य बन गया है जहां की सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कराया। अभी तक 4 कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और सभी की हालत में सुधार दिख रहा है। इसी तरह का इम्प्रूवमेंट 4 मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया। तो मंगलवार को जो 2 पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफ़ी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। कोरोना की कोई वैक्सीन या दवाई फिलहाल नहीं है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखी जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी है क्या? जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका होता है उसके खून में से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित व्यक्ति के खून में डाला जाता है। जो व्यक्ति कोरोना से लड़कर ठीक हो चुका होता है उसके रक्त में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। और जब प्लाज्मा तकनीक के जरिए यही एंटीबॉडीज मौजूदा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जाती हैं तो उसको कोरोना से लड़ने में ताकत मिलती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल का सारा श्रेय ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन को दिया है। डॉक्टर सरीन का कहना है कि अभी ट्रायल शुरुआती स्टेज में है। 2 हफ्ते में कम से कम 10 मरीज को प्लाज्मा देने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। मुझे लगता है 2 हफ्ते का समय हमें चाहिए। 10 से 15 मरीज और चाहिए और प्लाज्मा डोनर्स तो जितने आ जाए अच्छा। 2 हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि कुछ अच्छी हो सकता है, अच्छी खबर। शुरुआती रुझान के बाद अब इंतजार इस ट्रायल के फाइनल नतीजों का रहेगा। वैसे बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते दक्षिणी दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में 2 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। एक व्यक्ति ज्यादा उम्र और खराब हालत के चलते बच नहीं सका, जबकि दूसरा व्यक्ति अब लगभग ठीक हो चुका है। सरकार और डॉक्टर तो अपने स्तर पे कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन इस थेरेपी की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो खुद ही प्लाज्मा दान करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आएँ, क्योंकि इस थेरेपी का मतलब ही ये है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो ही मौजूदा मरीजों के लिए रक्षक का काम कर सकते हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चीन से आई खराब टेस्टिंग किट तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है। जो टेस्ट 4,500 रुपए में हो रहा था वो अब 750 से 800 रुपए में हो सकेगा, क्योंकि IIT दिल्ली ने एक कोविड-19 टेस्टिंग किट तैयार की है जो कि जल्द मार्केट में मिलने वाली है। IIT दिल्ली ने रियल टाइम PCR के जरिए कोरोना की जांच को लेकर एक किट तैयार किया है। ICMR से मिली हरी झंडी के बाद अब कंपनियों से बात चल रही है। दावा है कि महज हफ्ते भर में 50,000 लोगों के टेस्टिंग की क्षमता का किट तैयार किया जा सकता है। 15 दिन हमें लग गए इसको बनाने में, और उसके बाद में इनका जो एक नॉर्मल टाइम होता है ICMR से अप्रूवल लेने में, तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लग गया। तो फाइनली अब हमारे हाथ में ये किट है, आप देख सकते हैं। और कीमत के हिसाब से अगर बोले तो हमने रफ़ एस्टीमेट जो किया है उस हिसाब से 750 से 800 रुपये के अंदर में एक टेस्ट, सैंपल टेस्ट हो जाएगा। कहावत भी है, जहां चाह वहां राह, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कुछ यही वजह रही जिसके बाद IIT दिल्ली ने ये खोज निकाला है जहां पे कम कीमत में कोविड का टेस्ट मुमकिन हो पाएगा। IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के 10 लोगों की टीम ने इस किट को तैयार किया।
9 अप्रैल को दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी को इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए भेजा गया और टेस्ट करने वाला ये किट टेस्ट में पास हो गया। 23 अप्रैल को ICMR की भी मंजूरी मिल गई। एक रन में 45 टेस्ट आप कर सकते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स में हो जाएगा। हाँ जी। अगर पुराने दिनों को देखें, जो पुराने टेस्ट हो रहे हैं, इसमें क्या एड ऑन है, क्या है इसमें कि इसकी कीमत कम आ रही है? इसमें ये बात है कि ये एक डाई बेस्ड, साइबर ग्रीन डाई बेस्ड ऐसे है। और इसमें स्पेशल बात ये है कि ये प्रोब फ्री है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोब जो है अभी बहुत सप्लाई उसकी बहुत कम है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हमारे टेस्ट के साथ नहीं आएगी। देश भर में अब तक कोरोना के करीब 5.5 लाख टेस्ट हो चुके हैं। टेस्टिंग लैब की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जंग लंबी है, ऐसे में टेस्ट की कीमत घटाने वाली ये किट काफी कारगर साबित होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और देश के कोरोना योद्धाओं से आपको मिलाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभा रहे हैं। ये लोग हैं स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और सफाई कर्मचारी। दहशत के इस माहौल में भी जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये पूरे हकदार हैं कोरोना योद्धा कहलाने के लिए। और इन्हीं कोरोना योद्धाओं से बात की हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने। आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र अच्छा, आपका? सुरेंद्र। मेरा मोनू धर्मवीर। आप सब तब से सर रेगुलर काम कर रहे हैं, 2 बार काम करते हैं। सैनिटाइजिंग रेगुलर होता रहता है। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे दरोगा साहब हैं, सुपरवाइजर हैं, सारी सेफ्टी इक्विपमेंट हमें देते हैं। जो घर वाले हैं उनको कभी थोड़ा टेंशन रहता है कि आप रोज रोज ऐसे जगह जा रहे हैं? नहीं सर, पहले घर जाते हैं तो जाके बाथरूम से अपने नहा धो के फिर बच्चों के पास पहुँचेंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, पहले डायरेक्ट बाथरूम जाएंगे घर में, वहाँ नहा धो के फिर उसके बाद बच्चों के पास जाएंगे। आपके घर वाले थोड़े परेशान हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो अपना काम संभालो, बस समय पर अपना काम करो, देश का साथ दो। आप कूड़ा उठा रहे हैं? जी। अच्छा, आप भी रोज रोज जा रहे हैं? हाँ जी, रोज ही आते हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र। जी सर। तो आप रोज जा रहे हैं, सब ये सब कूड़ा कचरा रेगुलर जा रहे हैं। आपके घर पे कोई टेंशन? सर जी कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छे हैं, सब ठीक है, सब कुशल मंगल हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे क्योंकि सब अफसर लोग खड़े हैं यहाँ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। यही बच्चे हट जाएंगे ना, ये मोरल हमारा भी बूस्ट अप करते हैं। ठीक है। ये कभी प्लेग हुआ, इतनी बीमारी हुई कभी। चलिए मेरे भाई, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? कांस्टेबल ब्रजेश फोगाट। आप कांस्टेबल ब्रजेश हैं? हेड कांस्टेबल रमेश। अच्छा, आप यहीं गोविंदपुरी थाने से जुड़े हुए हैं? जी। तो बताइए कि आप यहाँ अंदर जाते हैं जी, कब से जा रहे हैं, कितने दिन हो गए? तो सर हमारे को 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए लगभग सर, जब से ये बीमारी हुई है। जब से ड्यूटी है हमारी, तो अच्छा है हमारी, तो जब से ये कोरोना वायरस का चला है तब से हम मतलब यहीं अंदर जाते हैं। और जिस दिन से ये जो पेशेंट आए थे जी, उस दिन से हम लोग विशेष एहतियात बरत रहे हैं। अच्छा, तो इस वक्त आपने ये बना रखा है, ये कंटेनमेंट जोन जैसा है, एज द कैमरा कैन पैन, की यहाँ पर एक दुकान खुला हुआ है, इस तरह के कई राशन दुकान खुले हुए हैं और यहाँ से लोगों के घर पे खाना पहुँच जाता है। सर ये हमारे जैसे वॉलंटियर हैं, हाँ, गलियों पे, तो वो जिसकी जरूरत है तो हर गली में हमने उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिख रखे, शॉप के, अच्छा, दूध वाले के, पानी वाले के। ये वॉलंटियर जैसे हम ये व्हाइट शर्ट वगैरह में देख रहे हैं, तो कैमरा के जूम इन डंडे वंडे लेके खड़े हुए हैं, वॉलंटियर हैं। अच्छा, और ये वैन भी आपने यहाँ बनाया हुआ है, ये इसमें सेफ्टी की मैसेज है? हाँ? जैसे हमें अंदर जाना होता है, अच्छा, तो हम इसमें बैठ करके चले जाते हैं सर। हम अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि हिम्मत रखिए, ओके, और बाहर मत निकलिए, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।